धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पर, और 38 है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, उसने बोला है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द करंट थ्रू ईएफ। आपको I2 कैलकुलेट करना है ईएफ ब्रांच के अंदर से, और आपको इस रेजिस्टेंस के एंड्स पर टोटल कितना पोटेंशियल है वो भी कैलकुलेट करना है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं बताता हूँ। सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही आसान है। क्यों? आपको चाहिए I2, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो मैं बोलता हूँ। एक काम कीजिए, आप पहले लगाइए इसमें ई नेट अपॉन आर नेट का फॉर्मूला, है कि नहीं। अब वो क्यों लगा रहे हैं हम, देखो मैं बताता हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसमें करना क्या है। अब आपको एक काम कीजिए, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस और इस बैटरी का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो ई नेट अपॉन आर नेट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है। कितना होता है, E1/R1 प्लस के E2/R2। कितना आएगा, E1 की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट, और R1 की वैल्यू है 2, प्लस E2 की वैल्यू है 4 और R2 की वैल्यू है 2। तो कितना बन जाएगा, 7/2 इजक्वल्स टू 3.5। ई नेट अपॉन आर नेट की वैल्यू है भाई ये, ई टोटल अपॉन आर टोटल भी बोल सकते हो आप, कितनी है 3.5। तो आप टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हो पूरे सर्किट के अंदर से, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय आर नेट लगाओगे आप। अभी होगा क्या, होगा क्या, अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। कितना निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा टोटल, ए नेट आएगा आपका 3.5 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। अभी आप लगाओ किरचॉफ्स वोल्टेज लूप, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। किरचॉफ्स वोल्टेज लूप, पता नहीं हमने क्यों निकाल दिया ई नेट की वैल्यू, अभी समझ में नहीं आ रहा। 3.5 वोल्ट निकाल लिया, अब तो कैलकुलेट कर ली, क्या करें। अब आप वोल्टेज लूप लगाओ, आप चलना चाह रहे हो उस लूप के अंदर ए से बी की तरफ, बी से एफ की तरफ, एफ से ई की तरफ, और ई से ए की तरफ। सीधा सा हिसाब है। अब ए से चले इधर, ए से जैसे आप इधर को चले, मैंने बोला था कि जब हम किसी लूप में ट्रैवल करते हैं तो हमारे चलने की डायरेक्शन में अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले सामने आ जाता है या नेगेटिव टर्मिनल सामने आ जाता है, तो हम उस पोटेंशियल की वैल्यू उसी साइन के साथ रख लेते हैं। तो अगर हमारे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो इसको प्लस के 3 रख लेंगे, आगे चलेंगे। करंट की डायरेक्शन हम ये एज्यूम कर, और हाँ एक बात हो, एक मज़ेदार बात यह है कि जो करंट की डायरेक्शन है ना, जो करंट की डायरेक्शन है वो अब अपोजिट है, समझ रहे हो। वो अपोज, देखो हम तो चल रहे हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन करंट फ्लो रहा है इसमें इसकी तरफ। और करंट कितनी फ्लो रही है, 0.5 ईयर। कितने रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना चाहो तो विजिकल टू आई आर 0.5 इंटू कितना ओम, 2 ओम। तो इतना रखना पड़ेगा ना, वो भी नेगेटिव के। तो माइनस के 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2। इधर आया, बी से एफ आई कुछ नहीं मिला, एफ से ई जाओ। एफ से ई चलने पर आपको पता चलेगा जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी है। तो आप पॉजिटिव कितना करंट है, 0.5 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 2। आप तो समझे ही नहीं, अब तो देखो हो गई नहीं गड़बड़। अरे हो गई ना गड़बड़, एक बात तो बताओ तुम, इसमें से 0.5 का फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है ना, I2 फ्लो हो रही है इस ब्रांच में से 0.5, इसमें से I2 फ्लो हो रही है, अलग अलग बैटरी है। तो अब आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय I2। लेट से इसमें से I2 करंट फ्लो हो रही है। अब आगे चलें, अब आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो आप लिखेंगे -4, और इन सब का सम कितना होता है, 0। ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा आया समझ में या नहीं, तो ईजी थी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +3 -1 +2I2 -4 इज 0। तो ये होएगा -2 +2I2 -4 इज 0। तो 2I2 इज इक्वल्स टू -6 हो जाएगा क्या, ये +2 रहेगा ना, 3 में से क्या 2, 2 में से 4 गए -2 से इधर जाके पॉजिटिव के 2, तो 2 से 2 खत्म कटेगा तो 1 एम्पियर का करंट आएगा भाई। I2 ब्रांच के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 1 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा होगा, 1 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट का तो आ गया आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, चलो। था नहीं आसान, बहुत आसान था ये तो।
देखो के निकालने से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस आर। देखो अब आप इसको ना कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं बोलता हूँ बड़ा ही आसान है। एक काम करते हैं, इसको x पॉइंट मान लो, इसको y पॉइंट मान लो। अब e से x चले, x से y, y से f और f से फिर से e आ गए, तो करें सॉल्व। तो लेट्स से आप e से x चले, आपको कुछ नहीं मिला है, आपकी करंट की डायरेक्शन भी इधर है। तो लेट्स से इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर हो रहा है। नहीं समझे आप? तो अब देखो 1.5 क्यों, इस पॉइंट पर मैंने यहाँ I2 की वैल्यू कितनी आई थी 1 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट पहुँच गया 1 एम्पियर का। पीछे से ये भी तो आ रहा है, तो यहाँ पर ये करंट जुड़ने जाएगा तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो कितना जाएगा आगे, 1.5 एम्पियर करंट जाएगा। अगर 1.5 एम्पियर करंट जा रहा है, अगर 1.5 एम्पियर करंट जा रहा है तो यहाँ पर कितना पहुँचेगा 1.5, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना बनेगा 1.5 इंटू आर। अब क्योंकि हमारे मूव करने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल लिया जाएगा प्लस के 1.5 आर। इधर चलो, इधर चलो, कुछ नहीं मिला। अब देखो यहाँ मज़ेदार बात ये है कि अब की बार हमको पता है कि I2 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल तो ये होएगा प्लस के 2, नहीं इधर से माइनस के 4 वोल्ट इजिकल्स टू 0। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। अब क्या होगा, ये 1.5 आर इजक्वल्स टू माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, ये माइनस के 2 और इधर जाएगा तो फिर ये प्लस के 2। तो रेजिस्टेंस निकालना है ना हमको, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.5, डेसिमल हटा 20, 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 1.33 ओम। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, अभी क्या कैलकुलेट कर दिया हमने। अच्छा पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू ही कैलकुलेट कर दी। तो अब एक बात बताओ, V इक्वल्स टू कितना होता है, I इंटू आर होता है। V इक्वल्स टू करंट कितना है इसके अंदर से 1.5 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ से रेजिस्टेंस कितना पास हो रहा है 4/3, तो 0.5, तो पोटेंशियल कितना आएगा इसके अक्रॉस 2 वोल्ट। लो जी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होना था सॉल्व। बाकी के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। और आपको किसी स्पेशल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो प्लीज़ वीडियोस के कमेंट्स में यस नो चैप्टर का नेम डालकर बताएं, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं, क्या चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, वो भी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।